अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये सेकंड लेक्चर है सीरीज़ का जो हमने लास्ट टाइम चैप्टर स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम, और उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था नर्वस सिस्टम का। उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं मज़ीद नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल से। तो स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन नर्वस सिस्टम की इस तरह पढ़ी थी कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के इर्द गिर्द होने वाली इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद कुछ डिसीजन लेता है। अब हमारी बॉडी के वो हिस्से जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। जो बॉडी के पार्ट जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और बॉडी को बताते हैं कि अब आपने ये काम करना है, उसमें हमारा एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड शामिल होता है। इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब इन चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम नर्व सेल्स और नर्व्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो जितने भी नर्वस सिस्टम जानदार के अंदर मौजूद हों, उन सब के अंदर एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। ये नर्व सेल्स या न्यूरॉन छोटे जानदारों के अंदर भी होते हैं और बड़े जानदारों के अंदर भी होते हैं। इनका काम ये होता है कि बॉडी से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को पहुंचाना या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी तक मैसेज को पहुंचाना। जिस तरह हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखी थी कि अगर हम गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं। ये कौन लेकर आते हैं? यही नर्व सेल लेकर आते हैं। तो इनका काम ये होता है कि इंफॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाना। जब इंफॉर्मेशन वहाँ आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड ने जब इंफॉर्मेशन आई, उसने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, मतलब उसने ये बताया कि ये चीज़ गर्म है, और प्रोसेस करने के बाद उसने डिसीजन ये लिया, यानी बॉडी को ये कहा कि आप यहाँ से अपने हाथ को हटा लें। अब ये हाथ हटाने वाली इंस्ट्रक्शन हाथ के पास कैसे गई? इन्हीं नर्व सेल की या न्यूरॉन की मदद से वो वहाँ पर गई। तो ये मैसेज जो हाथ से पहले स्पाइनल कॉर्ड तक गया और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वापस हाथ की तरफ आया, इनको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। अच्छा, इसके बाद आप डायग्राम में डेंड्राइट्स देख रहे होंगे। ये क्या होते हैं? ये ऐसे इनपुट्स होते हैं जो नर्व सेल या न्यूरॉन्स के अंदर मैसेज को दाखिल करते हैं। यानी वो रास्ते जिन रास्तों के ज़रिए कोई भी इंफॉर्मेशन नर्व सेल या न्यूरॉन के अंदर दाखिल होती है, उन रास्तों को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। अच्छा, इसी के अपोजिट एक और पार्ट होता है हमारे पास जिसको हम एक्सोन कहते हैं। एक्सोन का काम क्या होता है कि ये उस मैसेज या सिग्नल को सेल से बाहर निकालता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं। जो डेंड्राइट्स है वो इनपुट होते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल के, और एक्सोन जो हैं ये आउटपुट होते हैं। ये उस मैसेज या सिग्नल को नर्व सेल से या न्यूरॉन से बाहर निकालते हैं। एक्सोन बेसिकली एक लॉन्ग फाइबर होते हैं, लंबे फाइबर होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म से बनते हैं, और ये आगे जाकर किसी दूसरी नर्व्स के साथ, किसी मसल्स के साथ या किसी दूसरे सेल के साथ आगे जाकर जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, जो एक सेल या सेल होता है, ठीक है, या न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होता है, उसके इनपुट्स तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डेंड्राइट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आम तौर पर एक्सोन उसका एक ही होता है। यानी आउटपुट इसका एक होता है, इनपुट इसके कई ज़्यादा होते हैं। एक्सोन्स आमतौर पर छोटे होते हैं लेकिन लंबे होते हैं, और बास केसेस में तकरीबन ये 1 मीटर तक भी होते हैं। ये 1 सेकंड का 15वां हिस्सा, यानी अगर हम 1 सेकंड को 15 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, उतना टाइम ये लेते हैं कि हमारे पाँव के अंगूठे से लेकर हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने में ये इतना टाइम लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने नर्वस सिस्टम के अंदर एक तीसरा पार्ट भी पढ़ा था जिनको हम नर्व्स कहते हैं। तो बेसिकली नर्व्स क्या होते हैं? ये बंडल होते हैं एक्सोन के या नर्व फाइबर के, और इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है सेंसरी नर्व सेल
और दूसरा होता है मोटर नर्व्स या मोटर नर्व सेल्स। सेंसरी नर्व्स जो होते हैं ये ऐसे नर्व होते हैं जिनका काम ये होता है कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को पहुंचाना। और हमारे जिस्म में मौजूद ऐसे तमाम नर्व्स जो किसी भी चीज़ को महसूस कर सकते हैं, उन तमाम को हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। जिस तरह हमारी स्किन है ये टच को महसूस कर सकती है, इनके अंदर भी नर्व्स हैं। हमारी आँख देख सकती है, ठीक है, हमारी नाक सूंघ सकती है, हमारे कान सुन सकते हैं, हमारी ज़बान टेस्ट कर सकती है। तो इन तमाम के अंदर सेंसरी नर्व्स होते हैं। और जो मोटर नर्व्स होते हैं उनका काम ये होता है कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को बॉडी तक या मसल्स तक पहुंचाना, ठीक है। जिस तरह अगर हम दोबारा एग्जांपल लेते हैं उसी की, कि हमने गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रखा, वो मैसेज नर्व्स सेंसरी नर्व्स के ज़रिए होते हुए हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक गया, स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लिया, उसके बाद मोटर नर्व्स के ज़रिए वो डिसीजन वापस मसल्स तक गया, ठीक है। तो वो तमाम नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से मैसेज को बॉडी तक लेकर जाते हैं या मसल्स तक लेकर जाते हैं, उनको हम कहते हैं मोटर नर्व्स। अच्छा, एक और चीज़ जो आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ रही है जिसको साइनेप्स कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है? होता ये है कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं होते, इनके दरमियान एक छोटा सा गैप होता है और उस गैप को हम साइनेप्सिस कहते हैं, उन गैप्स को हम साइनेप्सिस कहते हैं। मैसेज, अच्छा, अब अगर ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर मैसेज कैसे ट्रैवल होता है? क्योंकि हमने ऊपर देखा कि जो एक्सॉन है वो क्या करता है, या तो जब वो बाहर निकलते हैं, जो मैसेज को बाहर निकालता है वो या तो आगे जाके किसी सेल के साथ जुड़ा होता है, किसी मसल्स के साथ जुड़ा होता है, या किसी नर्व के साथ जुड़ा होता है। और हम देख रहे हैं कि इन नर्व्स के दरमियान जो है कुछ गैप मौजूद है, न्यूरॉन्स के दरमियान गैप मौजूद है। तो सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होता है? तो सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इस गैप में कुछ केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स के ज़रिए मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो इन गैप्स को हम कहते हैं साइनेप्सिस। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अच्छा, अगर आप लोग थोड़ा सा इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो आप लोगों को दिखाई देगा कि एक स्पाइनल कॉर्ड है। ये जितने भी ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जिनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, उसमें इंसान भी शामिल हैं, ठीक है, उन सब के अंदर ये मौजूद होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे पीछे कमर में जो हड्डी होती है उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड होता है। इस स्पाइनल कॉर्ड को बचाने के लिए इसके ऊपर एक हड्डी होती है, इसको हम बैकबोन या स्पाइन कहते हैं। अच्छा, अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि यही स्पाइनल कॉर्ड ऊपर जाके एक स्वेलो फॉर्म में, या दिमाग जो है हमारा वो इसी स्पाइनल कॉर्ड की स्वेलो फॉर्म है, मतलब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ऊपर जाके फूल गया है, और इसके फूलने से एक कॉम्प्लिकेटेड जो बॉडी पार्ट है वो हमारा जनरेट हुआ है, जिसको हम ब्रेन कहते हैं। अच्छा, अब ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, इसी के साथ जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो नर्व्स की तरफ जो चीज़ पॉइंट हुई हुई है, ये क्या चीज़ है? इन्हीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, इन ब्रांचेस को हम नर्व्स कहते हैं। अच्छा, जो हमारा ब्रेन है ये ना सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, बल्कि हमें चीज़ें याद रखने और सोचने की सलाहियत भी देता है। इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है और इसकी सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा है, वो इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा एक डेवलप फॉर्म है दूसरे किसी भी जानदार के मुकाबले में जो ज़मीन पर मौजूद हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा अपने ब्रेन को देखते हैं। तो एक नॉर्मल आदमी का जो इंसान का ब्रेन होता है वो तकरीबन 1.5 किलो या 1.5 केजी के बराबर होता है, और इसके अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में न्यूरॉन्स या नर्व सेल मौजूद होते हैं, और यही नर्व सेल आगे जाके मज़ीद हज़ारों लाखों सेल से नर्व सेल से जुड़े हुए होते हैं, और इसी तरह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या एक मुश्किल किस्म का नेटवर्क बनाते हैं सेल्स का या नर्व फाइबर का। तो
हमने जिस तरह भी पढ़ा कि ब्रेन हमारे बॉडी के अंदर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो ये कैसे कंट्रोल करता है? ये बिल्कुल इन्हीं नर्व्स के ज़रिए से इनको कंट्रोल करता है। अगर ये नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये जितने भी नर्व्स हैं या पूरा इनका जो नेटवर्क है, ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली बहुत सारी जो प्रोसेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रेन इन्हीं नर्व्स के ज़रिए सिग्नल सेंड करता है और सिग्नल रिसीव करता है। अगर ये नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो ब्रेन को हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी, या वो उसको बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा ब्रेन हमारा। अच्छा, ये सिग्नल्स जो है रिसीव होने की और सेंड करने की जो स्पीड होती है वो होती है तकरीबन 100 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 100 मीटर का फासला ये सिग्नल्स ट्रैवल कर लेते हैं। अच्छा, जैसे हमने ऊपर नर्व्स की बात की कि बहुत सारे नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, तो इसमें दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे नर्व होते हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं, और कुछ नर्व ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ नहीं कनेक्ट होते, बल्कि वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, और फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है तो वो इनडायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन बीच में वो स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं कि एक वो नर्व्स जो डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं, और दूसरे टाइप के जो नर्व होते हैं वो ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, बल्कि वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं और उनका कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है, लेकिन बीच में स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाता है। अच्छा, अब ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट एरियाज़ को पॉइंट आउट किया हुआ है ब्रेन के। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पार्ट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।